सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायण। हम लोग शिव गीता में भगवती पार्वती के द्वारा भगवान श्री राम के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, भगवान शिव उसका उत्तर दे रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि जो लोग राम कथा नहीं सुनते, भगवान का सत्संग नहीं करते, उनका जीवन कैसा है। और भगवान श्री राम कहते हैं कि राम कथा हमारे सारे संशय को, सारे भ्रम को, सारे प्रकार की जो मान्यताएं हैं, अज्ञानताएं हैं, उनको नष्ट कर देता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, मैं राम कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसको तुम सादर मतलब श्रद्धा पूर्वक सुनो। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। कहते उमा, हे उमा पार्वती, राम गुण गूढ़, राम जी का जो गुण है, राम जी की जो कथा है वो बड़ी गूढ़ है। पंडित मुन पावहि बिरत, जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको सुनते हैं तो उनको विरक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई विमूढ़, मोह में पड़ा हुआ अज्ञानी व्यक्ति उसको सुनता है तो वो लोग विमुख हो जाते हैं, उनको मोह की प्राप्ति हो जाती है। उनको लगता है ऐसे कैसे संभव है, अब राम जी ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, तो वो लोग विमुख हो जाते हैं। जे हरि विमुख न धर्म रति, जिनकी बुद्धि में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं भगवान का चरित्र और भगवान की कथा सुनने के बाद। लेकिन जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन में वैराग्य की प्राप्ति करते हैं और भक्ति की प्राप्ति करते हैं। राम कथा कल की सत्संग में हम लोगों ने देखा था कि राम कथा राम के जैसा ही अनंत है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नानाम, तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कहिहूँ देखी प्रीति अति तोरी। राम जी कहते हैं कि राम जी की तरह ही राम जी की कथा भी अनंत है, शिव जी कह रहे हैं। और जो लोग उस कथा में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका मन कैसा हो जाता है, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, तो कहते हैं उमा प्रश्न तो सहज सुहाई है। उमा पार्वती, तुमने जो प्रश्न किया है वो सहज ही है,
सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कह्यों भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि यद्यपि मोह बस कह्यो भवानी, तुमने ये जो बात कही वो मोह के कारण कही, बिना मोह के नहीं कही। तुम जो कहा राम को आना, कि राम जी कौन हैं, जो तो जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। किंतु हे भवानी मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी जो तुमने मोह के कारण वैसा कहा। तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं। पार्वती जी ने कहा ना कि जिसका वेद गुणगान करते हैं वो राम कौन है, वो राम कोई और हैं। तो जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं या उचित नहीं है। जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं वो राम, जिसका वेद गान करता है वो राम, और जो दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए वो राम। तीनों में कोई अंतर नहीं हो, तीनों एक ही हैं। इसलिए कभी भी उनमें भेद नहीं करना चाहिए। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे ज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। थोड़ा कठोर बोलते हैं भगवान शिव। कहते हैं कि कहीं सुनई अस अधम नर, ऐसा कि ये राम कोई और है, वो राम कोई और है, ऐसा जो लोग कहते हैं वो लोग अधम हैं। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे ज मोह पिशाच। उनको मोह ने, पिशाच ने ग्रसित कर लिया है। वो मोह की अज्ञानता में सोए हुए हैं, इसलिए वो राम में भेद करते हैं, राम में बंटवारा करते हैं। और पाखंडी हरिपद विमुख, जो पाखंडी है वो भगवान से विमुख होते हैं। उनको झूठ और सच का पता नहीं चलता है। जानई झूठ न साच। ऐसे अधम पुरुष, ऐसे अधम लोग भगवान में भेद करते हैं। अज्ञ कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपनेहु संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। तो भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, अज्ञ अकोविद अंध अभागी। देखिए कितने कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी, हाँ, शिव जी के आराध्य राम जी के लिए कोई ऐसी बात कहे तो शिव जी को अच्छी नहीं लगेगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि अज्ञ, अज्ञानी है, अकोविद, वो कुछ जानता नहीं है, मूर्ख है, अंध, अंधा है, अभागी है, उसका भाग्य मंद है। और काई विषय मुकुर मन लागी, उसके मन के ऊपर काई जम गई है। जब किसी मुकुर माने होता है शीशा, तो जब किसी शीशे के ऊपर काई जम जाए, मतलब धूल जम जाए, तो उसमें स्पष्ट दर्पण में चेहरा नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही जो लोग राम में भेद करते हैं कि अयोध्या में जन्म लेने वाले दशरथ पुत्र राम कोई और हैं, वनवासी राम कोई और हैं, वेद के द्वारा गाए गए राम कोई और हैं, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि उनके मन रूपी दर्पण के ऊपर काई जम गई है, मैल जम गई है, जिस कारण उन्हें राम का रूप स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लंपट, देखिए कितनी कठोर कठोर शब्द। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, लंपट हैं वो लोग, कपटी हैं, कुटिल हैं, विसेखी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने उस संत सभा नहीं देखी। इसका मतलब जो लोग ऐसा बोलते उन्होंने कभी भी सपने में भी, ऐसे प्रत्यक्ष तो छोड़ ही दीजिए,
सपने में भी उन्होंने संतों की सभा का सेवन नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, संतों के साथ कभी बैठे नहीं, संतों के साथ उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। क्योंकि अगर संतों का साथ उनको मिला होता तो कभी भी रामचरित्र के ऊपर उनको संदेह नहीं होता, भ्रम नहीं होता, वो इस प्रकार का भेद नहीं करते। इसका मतलब अगर कोई लोग ऐसा दिखें और ऐसा बोलें तो उनके ऊपर कृपा करो, उनके ऊपर दया करो कि ये लोग संतों के साथ इनको नहीं मिला इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उनके ऊपर करुणा करनी चाहिए कि संत इनके जीवन में आए नहीं, गुरु इनके जीवन में आए नहीं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। तो इसलिए कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिन्हीं सूझ लाभ नहीं हानि। राम जी के बारे में अगर कोई भेद बुद्धि रखता है तो इसका मतलब है कि उसने अभी स्पष्टता के साथ किसी भक्त के साथ संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, और उसका जो मन है वो मलिन हो गया है। मुकुर मलिन, मुकुर माने दर्पण, शीशा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। एक उदाहरण देते हैं कि मानिए किसी का दर्पण शीशा गंदा हो, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, और ऊपर से उसके नयन भी ना हो, आंखें भी ना हो। तो एक तो दर्पण गंदा, ऊपर से आंख भी नहीं, और चला क्या है देखने, बोले राम को देखने चला है। तो राम रूप देखई किम दीना, ऐसा दीनहीन बेचारा राम जी के रूप को क्या देखेगा। एक तो उसका दर्पण गंदा, ऊपर से आंखें नहीं, अंधा है, और देखना किसको चाहता है, मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान श्री राम के रूप को, चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को देखना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति अभागा कैसे देख सकता है। इसलिए हे पार्वती, कभी भी राम के चरित्र में, राम के जीवन में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। राम जी ने जो व्यवहार किया है, राम जी ने जो लीला की है, वो मानवीय लीला की है। इसलिए मानवीय लीला में भगवान के उस भगवत स्वरूप पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं लेकिन संतों की सभा का सेवन नहीं करते, भक्तों के साथ बैठते नहीं, वो कभी भी राम के स्वरूप को समझ नहीं सकते। ऐसे लोग तो कृपा के, दया के पात्र हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा भक्तों को कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का संग मिल जाए जो भगवान के चरित्र के बारे में प्रश्न उठाता है, संदेह करता है, तो कभी ऐसे व्यक्ति को उसके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। दुस्संगा सर्वथैव त्याज्य, ऐसे व्यक्ति को दूर से त्याग कर देना। वादो न लंब्या, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि में भगवान के स्वरूप की महिमा का ज्ञान ही नहीं है। तो आप उससे वाद विवाद करके अपना भी मन चित्त खराब मत करो, बल्कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इसको सद्विवेक दो कि ये आपके बारे में जान सके, इसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो और ये आपके बारे में जानने की इच्छा करे। विवाद करने से हम अपने आप को असंतोष करेंगे। इसलिए जिसने भी भगवान के बारे में जाना, कभी उसने संदेह नहीं किया, शंका नहीं की। इसलिए जब भी अवसर मिले तो संतों के साथ बैठें, भक्तों के साथ बैठें और सत्संग करें। सत्संग करने से एक चीज मिलती है कि भगवान की कथा और भगवान के स्वरूप में धीरे 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 हमें प्रगाढ़ता आने लगती है। संतों के साथ बैठने से हमारी भक्ति मजबूत होती है, हमारी श्रद्धा में, आलंबन में प्रगाढ़ता आती है। अगर मान लीजिए हम थोड़े बहुत कभी ढुलमुल भी होने लगे, थोड़ी बहुत हमारी श्रद्धा कमजोर भी पड़ने लगे और किसी संत का, सदगुरु का साथ मिल जाए तो हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाती है, क्योंकि उसकी वाणी से,
उसके व्यवहार से हमको आलंबन मिल जाता है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए समय समय पर व्यक्ति को संतों का संग, दर्शन, सत्संग ये करते रहना चाहिए। उससे उसकी भक्ति में प्रगाढ़ता और सुदृढ़ता आती है। तो भगवान शिव, आशुतोष शशांक शेखर भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, जिनके अगुण न सगुण विवेका। अब बताओ, जिसके पास सगुण और निर्गुण का विवेक ही नहीं है, वो राम के चरित्र पर क्या प्रश्न करेगा। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन विवेका। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महा मोद मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनको सगुण और निर्गुण का विवेक ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सगुण स्वरूप क्या होता है, निर्गुण स्वरूप क्या होता है। तो जलपहि कल्पित वचन अनेका, तो वो फिर अपने मन गढ़ंत बातें, ये इधर उधर की बातें वो करते रहते हैं, जो भी कुछ आता है, क्योंकि उनको भगवान के लीला और के रहस्य के बारे में पता ही नहीं है। और हरि माया बस जगत भ्रमाही, वो भगवान की माया के कारण जगत में भ्रमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तिनहि कहत कछु अघटित नाही, उनके लिए कुछ भी कहना संभव है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब उनकी बुद्धि भ्रमित है तो भ्रमित बुद्धि वाले लोग कुछ भी कह सकते हैं। जिनको निर्गुण सगुण के बारे में पता नहीं, लीला के बारे में पता नहीं, भगवान के अवतार के उद्देश्य का नहीं पता, तो वो जो मर्जी आए उनको कहते रहे। ऐसे लोगों की बात का तो कुछ भी पता नहीं, वो क्या कहेंगे और वो कैसे हो जाते हैं। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, कहते हैं, बातुल भूत विवश बतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। वो लोग बोलते समय विचार करके नहीं बोलते। वो कैसे हैं, बोले, वो पागल की तरह हैं। जैसे किसी को सन्निपात रोग हो जाता है, सन्निपात जिसमें विवेक काम नहीं करता है, अंग काम नहीं करते, अंग सूखने लग जाते हैं, सन्निपात हो जाता है, हाथ पैर पतले पतले हो जाते हैं। तो बोले ऐसी इनकी बुद्धि भी हो गई है। तो इनके ऊपर भूत का आवेश हो गया है, नशे में आ गए हैं, और ये लोग वचन विचार करके नहीं बोलते हैं। और जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर काह करिए नहीं काना। तो जिन्होंने महामोह की मदिरा पी रखी है, नशे में है, उनकी बात कभी सुननी नहीं चाहिए। इसलिए जो भक्त हैं, उन भक्तों को कभी अभक्तों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, कभी ऐसे नास्तिक लोगों के साथ उनको संपर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी बोलेंगे, उनके बोलने से हो सकता है हमारी बुद्धि में भी अश्रद्धा पैदा हो जाए, हमको भी संदेह होने लग जाए, हमको भी भ्रम हो जाए। तो ऐसे भक्तों के बीच में ही रहना चाहिए, जहां हमारी श्रद्धा को बल मिले, जहां हमारे प्रेम को बल मिले, जहां हमारे भरोसे को और भरोसा मिले। ऐसे संतों के बीच में, भक्तों के बीच में हमको रहना चाहिए। और ऐसे लोग अगर कभी मिल जाएं तो कभी इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी, ब्रह्मतम रवि कर वचन मम। हे पार्वती, ऐसा अपने मन में विचार करके संदेह को छोड़ो और राम जी के चरणों को
आश्रय बनाकर उनका ध्यान करो। पार्वती सुनो, मेरे वचन भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। अगर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह है, भ्रम है, तो तुम मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारो और उसको सूर्य की किरण के प्रकाश की तरह अपनी अज्ञानता को नाश करो और सगुण निर्गुण का जो स्वरूप है वो जानो कि जो राम अवधेश कुमार हैं, दशरथ के पुत्र हैं, वो सगुण रूप में हैं और वेद जिस राम का गुणगान करते हैं वो निर्गुण राम है। इसलिए सगुण और निर्गुण राम में कोई भेद नहीं है, बस केवल उपाधि का भेद है। उपाधि के कारण वेद उनका गुणगान निर्गुण रूप में करते हैं और उपाधि के कारण उनको राम दशरथ के पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। हे पार्वती, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा, जो मुनि लोग हैं, संत लोग हैं, पुराण लोग हैं, पुराण हैं, बुध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो लोग भगवान के चरित्र का अपने अपने तरह से गुणगान करते हैं। कोई सगुण का गुणगान करता है और कोई निर्गुण का गुणगान करता है। तो अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो हुई। जो ब्रह्म अगुण है, अरूप है, अलख है, अज है, वही अज निर्गुण निराकार चैतन्य परमात्मा भक्ति के कारण सगुण हो जाता है। तो इसलिए निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। भगत प्रेम बस सगुन सो होई, और जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बोले अगुण और सगुण में कोई भेद कैसे नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं? तो बोले जैसे हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे कि सगुण और निर्गुण ये दोनों एक ही हैं। जैसे जल और ओला, जो बर्फ का गोला है, जल में कोई भेद नहीं है, बस अंतर कितना है, जो जल है वो द्रव रूप है और जो ओला है वो जल का जमा हुआ रूप है, स्थिर रूप है। इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। अगर हम पानी देखें तो और बर्फ देखें तो दोनों में अंतर इतना ही है, पानी द्रव रूप है और बर्फ जमा हुआ रूप है। तो जल का जमा हुआ रूप बर्फ है और पिघला हुआ रूप पानी है। तो क्या जमने से पानी में कोई भेद आ गया? बोले बस खाली उसके आकार में भेद आया, उसके रूप में भेद आया, किसी भी प्रकार के उसके उपयोग में भेद नहीं है, किसी भी प्रकार के तत्व में भेद नहीं है। अगर हम पानी को नापने जाएं और बर्फ को नापने जाएं तो H2O ही मिलेगा, पानी का भी वही मात्रा मिलेगी और बर्फ में भी वही मिलेगी। बस खाली एक जम गया है इसलिए उसको हमने बर्फ कह दिया, एक पिघल गया है उसको पानी कह दिया। वैसे ही एक ब्रह्म है जो सगुण है, जो भगवान कौशल्या की गोद में खेलते हैं, जन्म लेते हैं, दशरथ के पुत्र के रूप में आते हैं। एक है जिसको वेद नेति नेति कहकर गाते हैं, जो जिसको वेद निर्गुण रूप में गाते हैं। अंतर कोई नहीं है। इसलिए कभी भी निर्गुण और सगुण में भेद नहीं रखना चाहिए, दोनों एक ही हैं। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किम कहिए विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। जासु नाम, जासु माने जिसके नाम को सुमिर करके
भ्रम रूपी तिमिर, भ्रम तिमिर पतंगा, जो भ्रम रूपी अंधकार है, भगवान का नाम उस भ्रम रूपी अंधकार के लिए कैसा है? बोले ते किम कहिए विमोह प्रसंगा, सूर्य के समान है, उसके लिए मोह का प्रसंग आ भी कैसे सकता है। इसलिए राम कैसे हैं? तो बोले राम का स्वरूप, पार्वती को भगवान शिव कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चित आनंद है, जिसको उपनिषद गाता है कि ओम ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप में उसको करते हैं, सा सच्चिदानंद रूपः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसको वेद उपनिषद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह के गाते हैं, वो सच्चिदानंद परमात्मा, जिसको भागवतकार कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो जिसको भगवान का स्वरूप सत माने, जिसका कभी जो कभी झूठा ना हो, तीनों कालों में जो हमेशा रहे, वो सत है। चित, जिसमें चैतन्यता है, प्रकाशमानता है, भासमानता है, और आनंद जो सुखद स्वरूप है। तो जो सच्चिदानंद रूप परमात्मा है, वो उनमें कभी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। नहीं ता मोह निशा लव लेसा, उनमें मोह का, अंधकार का लवलेश भी नहीं है। किंचित मात्र भी भगवान में अज्ञानता नहीं है, अंधकार नहीं है। भगवान में कभी किसी भी प्रकार की कोई विमोहता नहीं हो सकती। वो तो सच्चिदानंद रूप परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, जो राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। भगवती कौशल्या के रूप में, भगवती कौशल्या की गोद में खेलते हैं, भगवान दशरथ के पुत्र के रूप में आते हैं, और अयोध्या के उस दिव्य वीथियों में विचरण करते हैं, जहां पर मुनि लोग उनका ध्यान करके अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा, उनमें कभी किसी भी प्रकार का कोई अंधकार नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान कैसे हैं? बोले सहज प्रकाश रूप हैं, उनमें किसी भी तरह की अज्ञानता नहीं है। नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना, उनमें कभी भी बिहान नहीं है, अर्थात उनमें कभी प्रातः काल नहीं होता, वो हमेशा प्रकाशमान है। प्रातः काल तो तब होगा जब अंधकार हो, तब। अब जैसे इस समय अंधेरा हो रहा है, तो अब कल क्या कहेंगे हम? प्रातः काल हो गई। इसका मतलब हम अज्ञानता से, अंधकार से जब आगे बढ़ते हैं तो हमको प्रातः काल अनुभव होता है। तो अगर हम भगवान में प्रातः काल कहेंगे, इसका मतलब उनमें अज्ञानता स्वीकार करनी पड़ेगी, अंधेरा स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो तो कैसे हैं? बोले वो सहज प्रकाश रूप हैं, उनमें कभी किसी भी तरह का अंधेरा होता ही नहीं, इसलिए उनमें बिहान नहीं है। अवधि में बिहान कहते हैं प्रातः काल को। नहीं तापुन विज्ञान बिहाना, और हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मनि मन स्वामी सोई, कही शिव नायो माथ। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, भगवान में न हर्ष है न विषाद है, न ज्ञान है न अज्ञान है। जीव धर्म अहिमित अभिमाना, अस्मिता गर्व, ये सब जीव में होता है। वो अपने आप को ज्ञानी अज्ञानी समझता है। जीव हर्ष और विषाद में, हर्ष होगा तो प्रसन्न हो जाएगा, विषाद में रोने लगेगा। ये सब अभिमान आदि जीव के धर्म है। भगवान में इन सब का कोई धर्म नहीं है, भगवान में ये सब कभी नहीं हो सकते। इसलिए पार्वती, जो तुम
सीता के वियोग में राम को रोता हुआ देखकर तुम्हें संदेह हो गया, भ्रम हो गया, वो भगवान में कभी नहीं, ये तो जीव के धर्म है। भगवान ने तो यहाँ अवतार लेकर मानवीय लीला की, इसलिए वो रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं। उसी कटोरे में दूध भात खा रहे हैं और उसी कटोरे में आकर महाराज काक भुसुंडी भी चोच मार जाते हैं, तो वो हंसते हैं, खेलते हैं, उनको अपने हाथ से खिलाते हैं। इसलिए ये सब भगवान में कभी नहीं हो सकते। ये तो उनकी मानवीय लीला होने के कारण वो हमारे जैसी क्रीड़ा करते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म है, व्यापक है, परमानंद परेश पुराना, वो परमानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मन स्वामी स्वई, कहीं शिव नायो माथ। ऐसा करके भगवान शिव ने अपना चरण, अपना मस्तक भगवान श्री राम के चरण में नवाया है। क्योंकि भगवान राम रघुकुल के मणि हैं और वो हमारे स्वामी हैं, इसलिए मैं उनके चरणों में बार बार सिर नवाता हूं। कौन? शिव जी राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पद मोह धरहि जड़ प्राणी, यथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यों भानु कहीं कुविचारी, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते ही के भाए, उमा राम विषयिक असमोहा, नवतम धूम धूरि जिमि सोहा। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, अपने भ्रम के कारण अज्ञानी जीव भगवान के स्वरूप को नहीं समझते हैं और प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी, अपने मोह का जो आवरण है उसका आरोप भगवान पर कर देते हैं। समझते कुछ नहीं, समझते स्वयं नहीं और आरोप किस पर करते हैं? भगवान पर करते हैं। कैसे? बोले यथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यों भानु कहीं को विचारी। जैसे अभी बदली हुई तो बदली में क्या हुआ? सूर्य भगवान ढक गए, बदली हो गई, प्रकाश नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? देखो देखो बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। अरे भैया, सूर्य के प्रकाश में ही ये कह पा रहे हो कि देखो बादलों ने सूर्य को ढक लिया। यदि सूर्य भगवान का प्रकाश न होता तो आप ये समझ भी ना पाते कि बादल है कि नहीं है। लेकिन हमने आरोप किस पर कर दिया? सूर्य पर। अपनी अज्ञानता का आरोप हमने सूर्य पर कर दिया कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया, जबकि कभी भी बादल सूर्य को ढक नहीं सकते हैं। वैसे ही हम अपनी अज्ञानता का आरोप राम जी पर करते हैं। राम जी पर कभी किसी तरह का कोई आरोप नहीं हो सकता। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते के भाए। चितव जो लोचन अंगुली लाए, जैसे भगवान शिव कहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, बचपन में हम लोगों ने भी किया है, अपनी हाथ को, अंगुली को अपने नेत्रों पे ऐसे लगाए तो हमको सब कुछ दो दो दिखने लगता है। अगर अभी भी करके देखें तो आंख ऐसे करें तो शीशा दो दिखेगा, मेज दो दिखेगी, कोई वस्तु रखी है सब दो दो दिखने लगता है। चंद्रमा भी देखो तो दो दिखाई देने लगता है। अभी इस बल्ब को देखो तो बल्ब दो दिखाई देने लगेगा। तो क्या हमारे इस प्रकार की क्रीड़ा करने से वस्तु दो हो गई क्या? नहीं, ये तो आंखों के विकार के कारण एक वस्तु दो रूपों में भाषित होने लगी। वैसे ही मन के विकार के कारण हम राम जी पर आरोप करते हैं। राम जी पर तो कभी कोई आरोप हो नहीं सकता। तो व्यक्ति अपने मत में दो दो चंद्रमा का दर्शन करने लगता है। हे उमा, हे पार्वती, ऐसे ही राम जी को भी जो मोहित लोग हैं, विषयी लोग हैं, वो आरोप करते हैं। जैसे आकाश में
अंधकार, धूम और धूल शोभित होती है, ऐसे ही लोग राम जी पर भी आरोप करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय से इंद्रियां, उनसे देवता और उनसे भी बढ़कर जीवात्मा, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सभी के प्रकाशक हैं, जैसे विषय से इंद्रियां, उनसे देवता और उनसे बढ़कर जीवात्मा सचेत है, इन सबका जो परम प्रकाशक है, सबको जीवन देने वाले हैं, वो कौन है? बोले राम। कैसे हैं? अनादि। और वही अनादि राम अवधपति सोई। अवध में कौशल्या की गोद में दशरथ के पुत्र के रूप में, कनक भवन के बिहारी के रूप में वहां पर विचरण कर रहे हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युव मोह सहाया। रजत सीप मऊ भास जिमी, जथा भानु करवारी। जदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। जगत प्रकाश है और राम प्रकाशक हैं। मायाधीश ज्ञान गुण धामू, वे माया के स्वामी हैं, ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य भाषित होने लगती है। जो माया जड़ रूप है, जिस माया में किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं हो सकती, उस जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्ययु मोह सहाया। वो माया भी भगवान श्री राम की कृपा से सत्य प्रतीत होने लगती है और नारायण उस माया के द्वारा सारे कार्य संपादित होने लगते हैं। इसलिए रजत सीप मऊ भास जिमि, जैसे सीप आप देखे समुद्र के किनारे कभी जाएं तो सीप पड़ी रहती है, तो उस सीप को देखकर उसमें रजत चांदी का भाव होने लगता है। वो क्योंकि सीप चमकती है तो लगता है इसमें चांदी है क्या। तो जैसे रजत सीप मऊ भास जिमि, जथा भानुकर वारी। भानु माने चंद्रमा का जब प्रकाश उस सीप पर पड़ता है तो सीप चांदी के जैसे प्रकाशित हो उठती है। तो यद्यपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सकई को उतारे। अगर किसी को उस सूर्य के प्रकाश के कारण सीप में चांदी का भ्रम हो जाए और वो ये मान ले कि ये सीप नहीं चांदी ही है, तो उसके भ्रम को कोई टाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता है। क्योंकि जब उसने मान लिया और कोई और चीज मानने को तैयार ही नहीं है, तो कितना भी उसको समझाओ, अगर कोई व्यक्ति गलत धारणा मान ही ले तो आप कुछ भी कर लीजिए, व्यक्ति को समझा, वो समझने को जब तैयार ही नहीं है। ऐसे ही जीवन में होता है, संबंधों के विषयों में होता है। मान्यताएं हमने बना ली, नहीं आप तो ऐसे ही हो। अब आपने अगर ऐसा मान लिया कि तुम ऐसे ही हो, हम कितना भी कुछ आपके लिए कर दें, समझा दें, आपको मानना ही नहीं है तो क्या कर सकते हो। तो इसलिए फिर ऐसे समय में हाथ जोड़कर प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा भैया ठीक है, तुम जैसा मानते हो मानते रहो, अब इससे ज्यादा मुझ में सामर्थ्य नहीं है समझाने की, बताने की। तुमको जो मानना है मानो, हमने जो सत्य था, जैसा था वैसा बता दिया, वैसा तुमको समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो। उसी प्रकार अगर किसी को सीप में चांदी का भ्रम हो जाए तो उसको टाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। यद्यपि मृषात्यु काल मोसोई, भ्रम न सकई को टार। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में
जल भाषित हो। यद्यपि वो तीनों कालों में उस रजत सीप में कोई रजत है नहीं, चांदी है नहीं, केवल वो सूर्य की किरणों के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन उस भ्रम को कोई मिटा नहीं सकता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति राम जी के बारे में, राम के चरित्र के बारे में भ्रम बना ले मन में और वो मानने को तैयार न हो, तो कितना भी समझाओ समझ नहीं सकता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। भगवान शिव कहते हैं, हे गिरिजा, हे पार्वती, इस प्रकार जगत ईश्वर के अधीन रहता है और यद्यपि वह असत्य है पर दुख दे रहा है। ये जगत है असत्य, लेकिन फिर भी दुख देता है। कैसे? बोले जैसे कोई हमारा सपने में सिर काट ले, हम सोए हों और सपना देखें, जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु जागे न दूरी दुख होई। तो अगर स्वप्न में हम देख लें मेरा कोई सिर काट रहा है, तो वो है झूठा, लेकिन फिर भी दुख होता है कि नहीं? हम वहां रोते भी हैं, जब जागते हैं नींद खुलती, अरे क्या हम तो झूठे माया के चक्कर में रो रहे थे, कहाँ कोई सिर काटने वाला है, हम तो बिल्कुल आनंद से अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं। झूठा सपना भी आपको दुख दे जाता है। ऐसे ही झूठा जगत भी आपको दुख देता है, यद्यपि ये जगत सत्य नहीं है, ये तो एक केवल झूठा सपना है। जब तक आंख ना खुले तब तक जगत सत्य दिखाई देता है। जिस दिन इस जगत से आंख खुल जाती है, इसकी सत्यता हमको पता चल जाती है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। लेकिन हे गिरिजा, इस जगत की असत्यता का बोध अपने करने से नहीं होगा। जासु कृपा, उनकी कृपा से ही इस जगत के झूठेपन का ज्ञान हो सकता है। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। ऐसे कृपा करने वाले कौन हैं? बोले रघुराई राम ही हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, उसको कभी वेद पुराणों ने, आगम निगम ने पार नहीं पाया है। ऐसे परमात्मा कैसे हैं? बोले बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जही मिगावहि वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही कौशल्यापति भगवान राम दशरथ के पुत्र के रूप में आते हैं, जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के ग्रहण करते हैं। अपाणिपादो जवनो गृहीता। तो वही भगवान श्री राम अपनी सत्यता के साथ जब हम पर कृपा करते हैं, तो इस जगत का हमको बोध हो जाता है। अपने करने से तो नहीं हो सकता। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, पावई भगति भगत उरचंदन। और प्रभु स्वयं जाने जई, देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। आप जिसको जनाना चाहते हो, आप चाहते हो जिसको कि तुम मुझे जानो, वही आपको जान पाता है। ऐसे भगवान श्री राम का जीवन चरित्र भगवान शिव पार्वती को श्रवण करा रहे हैं।
आगे कल हम लोग थोड़ा देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कैलाशपति श्री शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।